हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, स्टूडेंट्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी एमजेपी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी जो है आपकी, तो उसके कुछ स्टूडेंट्स से कहना था कि सर सिलेबस अपलोड कर दीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपसे और अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और दूसरा, सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसी प्लेलिस्ट में ही ये आपके सिलेबस मिलेंगे। ठीक है, तो वो मैंने सिलेबस और बहुत सारी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की इंफॉर्मेशन होती है तो वो भी मैं उसमें डिस्कस करता हूं। तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको मिलेंगे। तो हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो 4 यूनिट हैं इसमें, एमजेपी यूनिवर्सिटी जो आपकी रोहेलखंड की है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें इंट्रोडक्शन है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, फीचर्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मीनिंग, characteristics, importance and objectives of business organization, evolution of business organization, difference between industry and commerce and business and profession, and modern business and their characteristics। स्टूडेंट्स, मेरी लिखी हुई टेक्स्ट बुक भी है नवयुग प्रकाशन आगरा पर, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में तो आप उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। सारा सिलेबस आपको इस बुक में मिलेगा। यूनिट सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें कंसिडरेशन इन एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, joint stock companies and cooperative and their characteristics, relative merits and demerits, difference between private and public company and concept of one person company। Unit third, plant location, concept, meaning, importance, factors affecting plant location, F.R. Weber's and Sargent Florence theories of location, plant layout, meaning, objectives, importance and types of principles of layout, factors affecting layout, size of business unit, criteria for measuring the size and factors affecting the size। लास्ट यूनिट है, लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, ऑप्टिमम साइज एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम साइज। एंड यूनिट फोर्थ, लास्ट यूनिट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, causes, forms and kinds of business combination। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसने कुछ ये लेटेस्ट एडिशन दिए हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सीबी गुप्ता की बुक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, मयूर पब्लिकेशन पर, बीपी सिंह और टीएन छाबड़ा जी की बुक है किताब महल पर। ठीक है, श्लेकर ऐसे और वीएस मॉडर्न बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये है, ये हिमालय पब्लिशिंग हाउस पर है। वाई के भूषण जी की बुक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सुल्तान चंद एंड सन्स की, और आपकी जगदीश प्रसाद जी की बुक है। ठीक है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पर है, जो कि किताब महल पब्लिशर्स पर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पर। तो ये आपका सिलेबस कवर करती है। तो इससे रिलेटेड ये 5 टेक्स्ट बुक्स एमजेपी रोहेलखंड की जो भी कोई कमेटी है उन्होंने रेकमेंड करी है कि आप इस सिलेबस को इन बुक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी भी लिखी हुई बुक है, जैसे मैंने आपको ये बताया, नवयुग प्रकाशन आगरा पर, उसमें डॉक्टर पवन ओबराय के नाम से, तो आप उस बुक की भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कंपलसरी पेपर में रखा गया है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और जो आपके दूसरे पेपर्स हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का, और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी आप मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन प्लेलिस्ट में स्टडी
कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो स्टूडेंट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और जो आपका पेपर है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो कोर करिकुलम का पेपर है, तो वो शायद एमसीक्यूज होगा। बहुत जल्दी मैं आपको उसमें एमसीक्यूज अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई होगी। थैंक यू।